बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहु ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अब्याते बाहू के बैत नंबर 81 में खुशामदीद कहता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने इस बैत में फरमाते हैं, दुनिया ढूंढण वाले कुत्ते दर दर फिरन हैरानी हो, हड्डियां उत्ते होड़ तिन्हां दी लड़दियां उमर विहानी हो, अकल दे कोता समझ न जानन पीवन लोड़न पानी हो, बाझों जिक्र अल्लाह दे बाहू कूड़ी राम कहानी हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने इस बैत के पहला मिसरा में फरमाते हैं, दुनिया ढूंढण वाले कुत्ते दर दर फिरन हैरानी हो। दुनिया के तालब जिनके दिलों में मार्फत अल्लाह की तलब नहीं है, दर बदर हैरान फिर रहे हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने हमें इस बैत के ज़रिए समझाया है कि दुनिया का तालब कुत्ते की तरह है, जबकि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते दीन मुहम्मदी इख्तियार करना चाहिए और शरीयत का पाबंद होना चाहिए। जबकि ये बंदा दुनिया मुर्दार के पीछे पीछे दौड़ रहा है और दर बदर की ठोकरें खाता चक्कर लगा रहा है। इसको बंदा कहना मुनासिब नहीं है। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मुर्दार है और इसके तालब कुत्ते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ताज्जुब ज़ाहिर करते हैं कि यह अशरफुल मखलूक़ात होकर भी तिलावत कुरान भी करता है, मगर फिर भी इस दुनिया मुर्दार के पीछे पीछे दुम हिलाता चक्कर लगाता है। जबकि बारी ताला ने हर मखलूक का रिज़्क मुकर्रर कर दिया है, मगर ये इंसान फिर भी रिज़्क की तलाश में दर बदर परेशान फिरते हैं। यही उनकी नादानी है। ये फ़ेल जो रिज़्क की तलाश में इंसान करता है, इंसानियत से भी गिर जाता है। ठगियां लगाना, झूठ बोलना, चक्कर देना वगैरह सब इंसानी फ़ेल नहीं है। कुरान पाक की सूरह अल-अराफ आयत नंबर 176 में फरमाने रब्बे ज़ुल जलाल है, और अपनी ख्वाहिश नफ्स ही के पीछे पड़ा रहा, लिहाजा उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ़ ऐनुल फ़क्र में फरमाते हैं, ए बाहू अगरचे दुनिया नकदो ज़र है, लेकिन उसका तालब गाय, गधा और कुत्ता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने दूसरे मिसरे में फरमाते हैं, हड्डियां उत्ते होड़ तिन्हां दी लड़दियां उमर विहानी हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस मिसरा में लफ्ज़ होड़ इस्तेमाल किया है। होड़ के मानी ज़िद करना है, यानी ज़िद भी ऐसी कि जैसे किसी चीज़ पर कब्ज़ा जमा लेना है। इसी मिसरा में एक लफ्ज़ उमर विहानी इस्तेमाल किया गया है, यानी उम्र बीत गई, उम्र गुज़र गई। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस मिसरा में फरमाते हैं, ये कुत्ते हड्डी के लिए गोश्त पोस्त हो या मुर्दार, उनको हासिल करने के लिए बज़िद हैं और उसको हासिल करने के लिए जंग लड़ते लड़ते उनकी उम्र बीत गई है। रूए ज़मीन पर सब के रिज़्क का ज़ामन अल्लाह ताला है। बाज़ मौक़े ज़िंदगी में ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि इंसान रिज़्क की तलब में जितना भागता है, रिज़्क उससे उतना ही दूर भागता है। और बाज़ मौक़े ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जो लोग ईमान की तलब में रहते हैं, यानी अल्लाह की तलब में रहते हैं, तो रिज़्क उनकी तलब करता है। कुरान पाक में पारा नंबर 8 सूरह अल-अराफ आयत नंबर 51 में फरमाने खुदा है, जिन्होंने अपने दीन को खेल और तफरी बना लिया था और जिन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने फ़रेब में मुब्तला कर रखा था। अल्लाह ताला फरमाता है कि आज हम भी इन्हें इसी तरह भुला देंगे जिस तरह वो इस दिन की मुलाकात को भूले रहे। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस बैत के तीसरा मिसरा में फरमाया है,
अक्ल दे कोता समझ न जानन, पीवन लोड़न पानी हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस मिसरा में अक्ल वालों को मुखातब करते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये लोग कम अक्ल हैं, ये समझ नहीं सकते कि अल्लाह ताला इन्हें रिज़्क़ अता फरमा रहा है और वो खा पी रहे हैं और फिर भी पानी की तलाश में परेशान हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कम अक्ल लोग दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने की बजाय दुनिया के खेल तमाशा में लग गए हैं। हालांकि कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर इरशाद बारी ताला है, सूरह अल यूनुस आयत नंबर 23 में फरमाने रब्बिल आलमीन है, दुनिया की ज़िंदगी के चंद रोज़ा मज़े हैं, लूट लो फिर हमारी तरफ तुम्हें पलट कर आना है। उस वक़्त हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। उस वक़्त यही दुनिया की ऐशो अशरत में मगन लोग, सूरज की तपश से उनका बुरा हाल होगा, प्यास की शिद्दत उनकी बढ़ चुकी होगी, ये पानी की तलाश में परेशान होंगे। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस बैत के चौथे मिसरा में हमें आने वाले वक़्त के बारे में आगाही दी है और तलकीन फरमाई है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाझों ज़िक्र अल्लाह दे बाहू, कूड़ी राम कहानी हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए बाहू, रब ताला के ज़िक्र के बग़ैर फ़ानी दुनिया को हासिल करने की सारी कोशिशें बेकार हैं और झूठी हैं। दुनिया जितनी भी हसीन व दिलकश है, ये सब फ़रेब है। नफ्स अमारा के ताबे लोग इस दुनिया की रानाइयों में गुम हो चुके हैं और उसका लालच जहन्नम का ईंधन बना देगा। ज़िक्र पाके खुदा के बग़ैर कोई छुटकारा नहीं है। ए दरवेश, खुद को संभाल ले और अपने रब की तरफ लौट आ। सूरह अल जिन आयत नंबर 17 में फरमाने रब्बे ताला है, और जो अपने रब से मुंह मोड़ेगा उसका रब सख्त अजाब में मुब्तला करेगा। सूरह अल अराफ आयत नंबर 205 में फरमाने रब्बे करीम है, ए नबी, अपने रब को सुबह शाम याद किया करो, दिल ही दिल में ज़ारी और खौफ के साथ, और ज़ुबान से भी हल्की आवाज़ के साथ। तुम उन लोगों में से ना हो जाओ जो गफलत में पड़े हुए हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा मिलेंगे इंशाअल्लाह ब्याते बाहू के बैत नंबर 82 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान खालिद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।